हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आर ओ सामान्य हिंदी के बारे में। ठीक। इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में और ये वीडियो के दो पार्ट होंगे। ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों वीडियो में मोर देन 400 प्लस क्वेश्चन होंगे और इन 400 क्वेश्चन से विश्वास मानिए आपके आर ओ में जो 10 क्वेश्चन आते हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस 400 में से जो है आपके 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। आई गारंटी 7 से 8 क्वेश्चन इन्हीं 400 क्वेश्चन से बन जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें अगर आप आर ओ के लिए सीरियस कैंडिडेट हैं तो। ठीक। लास्ट टाइम में केवल एक ही काम करना है और वो है रिवीजन, और दूसरा काम है मॉक। ठीक है ना। मॉक में कहूँगा कि लास्ट जनवरी के लास्ट तक लगाऊं, उसके बाद मॉक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर अंतिम समय में जो चीज़ें छूट गई हैं उन दो चीज़ों को जो है दोबारा से रिवीजन करो। ठीक। बिना किसी टाइम वेस्ट के अब हम सीधे बात करते हैं टॉपिक के बारे में। देखो, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आदित्य की पुस्तक है। ठीक है ना, आदित्य पब्लिकेशन की। मेरा ये विश्वास है कि आपके पास होगी ही होगी। अगर है अच्छी बात है, नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देख लो। ठीक। ये वीडियो देखने के साथ जो है इस जो वीडियो इस बुक में जो है ये वाले शब्द हैं, ये भी आप जरूर देख लेना। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इनमें से जो अरण्य का पर्यायवाची है। अरण्य का पर्यायवाची कांतार होता है, इसका मतलब होता है जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है देवता का पर्यायवाची होता है। देवता का होता है विभुत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है खिड़की का पर्यायवाची क्या है। तो खिड़की का पर्यायवाची उपयुक्त सभी, मतलब वातायन होता है, दरीचा होता है और बारी होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्योम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक। व्योम होता है व्योम, नभ, अंबर, ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है ना। व्योम का अंबर होता है, नभ होता है, अंतरिक्ष होता है, आकाश होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है नहीं है। ठीक है ना, तो पीयूष नहीं है। और पीयूष जो है ये अमृत का पर्यायवाची होता है। ठीक। किसका होता है? अमृत का पर्यायवाची होता है। ठीक। नाउ अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है अधोलिखित में एक पर्यायवाची एवं सही नहीं है। ठीक। जलधे का अम्बुद नहीं होता है। देखो, याद रखना कि जिस शब्द के अंत में धा है शब्द, ठीक है ना, और जिस शब्द के अंत में दा है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। कहने का मतलब है ये दोनों अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची होते हैं। और जिस शब्द के अंत में जा पर्याय शब्द है, ठीक है ना, तो उसका जो मतलब होता है वो अलग होता है। जा का जब होगा वह कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक। यहाँ पर जो सही है वो देख लेते हैं। पुरंदर का जो है ये अमरपति होता है। सरोवर का पुष्कर होता है। फणी का होता है ना उरग। उरग होता है ये सांप। ठीक, या सर्प। नेक्स्ट कह रहा है आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का जो है व्योम नहीं होता है, बाकी अनल होता है, पावक होता है, कृषाणु होता है। व्योम आकाश का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक। समीर जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है, ये हवा का पर्यायवाची होता है, हवा का। ठीक। बाकी रात्रि का पर्यायवाची होता है रजनी, विभावरी और निशी, और निशा भी होता है। ठीक। निशा, शशि, राकेश, चंद्र, ये सारे जो है चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। सुधांशु, हिमांशु, ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है ये शार्दुल होता है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दुल होता है। ठीक है ना। मृगेंद्र का मतलब होता है शेर। शेर, शार्दुल, ये शेर के पर्यायवाची होते हैं। बाकी हिरण, अहे और कुरंग ये नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे बात की जा रही है निम्नलिखित में से जो है किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण का पर्यायवाची पुष्कर नहीं है। बाकी किरण का पर्यायवाची मरीच होता है और रश्मि होता है। और ये आप बात की जा रही है दीप्ति, ये दीप्ति भी होता है। ठीक। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सरिता का पर्यायवाची नहीं है। सरिता का पर्यायवाची त्रिपथगा नहीं होता है। सरिता का पर्यायवाची त्रिपथगा नहीं होता है। बाकी सरिता का पर्यायवाची तटनी होता है और निम्ना होता है और ये तरंगिणी होता है। ठीक। सरिता जो है नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पे बात की जा रही है जलद। जलद जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कमल के पर्यायवाची की बात करें
जिस शब्द के अंत में जा शब्द दिख जाए वो शब्द कमल के पर्यायवाची होते हैं। ट्रिक के रूप में याद कर लो, जैसे पंकज है, सरोज है, ठीक है ना। यहाँ पर राजीव, कोलय और अंबुज, अंबुज ये भी सारे जो है कमल के पर्यायवाची हैं। बात की जा रही है हुतासन का पर्यायवाची है। हुतासन का पर्यायवाची ये आग का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। हुतासन जो है आग का पर्यायवाची होता है। आग और आग का अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसमें अनल होता है, पावक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिजली का पर्यायवाची है, बिजली का पर्यायवाची दामिनी होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है चंचरीक का पर्यायवाची है, ठीक। चंचरीक का पर्यायवाची भ्रमर होता है। भ्रमर के पर्यायवाची से एक क्वेश्चन लगभग लगभग तय है। अल, आली, ठीक है ना। इस प्रकार से बनते हैं जो कन्फ्यूजन वाले शब्द होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। यहाँ देख सकते हैं आप यूपी RO प्री 2021 में जो एग्जाम हुआ था वहाँ का है, ठीक। वहाँ पे आया था। अपर्णा का पर्यायवाची होता है। ये अपर्णा जो है पार्वती का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? पार्वती का। पार्वती कौन थी? शंकर भगवान की पत्नी। शंकर भगवान कौन थे? ये जो भगवान होते हैं उनमें से एक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और शंकर भगवान का दूसरा रूप होता है महेश, मतलब उनका नाम या कह सकते हैं पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का जो है अचल नहीं होता है, बाकी अचला होता है, अवनी होता है और इला होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची होता है इला, अचला और अवनी, लेकिन अचल पर्यायवाची नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बात की जा रही है तिमिर। तिमिर का पर्यायवाची है। तिमिर का पर्यायवाची अंधकार होता है। देखो रात्रि और यहाँ अंधकार दोनों एक जैसे हैं और तिमिर का पर्यायवाची होता है, ये होता है अंधकार। नेक्स्ट कह रहा है वसुधा। वसुधा का पर्यायवाची है, वसुधा का पर्यायवाची होता है विपुला, ठीक। इसी प्रकार से चोर का पर्यायवाची है, ये खनक होता है, ठीक। चोर का पर्यायवाची खनक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बात की जा रही चंद्रहास के बारे में। तो चंद्रहास का जो पर्यायवाची होता है ये तलवार है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और ये 2021 में आया भी है, ठीक। जीव का पर्यायवाची रचना होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मीमांसा, किसकी? मीमांसा का सही पर्यायवाची ये होता है समालोचना, समालोचन। मीमांसा का सही पर्यायवाची समालोचन होता है। बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी होता है, ठीक। इसी प्रकार से लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। देखो लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है रमा, लक्ष्मी का होता है कमला, लक्ष्मी का होता है इंदिरा, ठीक। तो इस प्रकार से भारती जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता है, भारती माँ सरस्वती का पर्यायवाची होता है। यहाँ कह रहे हैं कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। तो कपड़ा का पर्यायवाची वासन नहीं होता है, कपड़ा का पर्यायवाची वासन नहीं होता है। बाकी कपड़ा का पर्यायवाची पट होता है, वस्त्र होता है और वसन होता है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ जो है बादल होते हैं और बादल के पर्यायवाची होते हैं पयोधर, जलधर और बारिधर। पयोधर, जलधर और बारिधर ये सारे मेघ या बादल के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दामोदर, ये मेघ का पर्यायवाची नहीं होता है। आकाश का पर्यायवाची की बात करें तो आकाश का जो पर्यायवाची होता है ये शून्य होता है। आकाश का पर्यायवाची होता है शून्य, ठीक। सोना का पर्यायवाची होता है कनक, और कनक हेम भी होता है सोना का पर्यायवाची। लेकिन अर्क और ये वर्क और माणिक ये सोने के पर्यायवाची नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में जो पखेरु है ये किस शब्द का पक्षी है, पर्यायवाची है। तो पखेरु का मतलब होता है पक्षी, ठीक। पखेरु पक्षी का पर्यायवाची है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची सलिल नहीं होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है सुधांशु, सुधाधर, सुधाकर, ठीक है ना। शशि, राकेश, चंद और सुधांशु, हिमांशु ये सारे और मयंक ये सारे जो है चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है माता का पर्यायवाची नहीं है। माता का पर्यायवाची अम्ब होता है, अम्बा होता है और जननी। अम्ब होता है, अम्बा होता है, जननी होता है। माता का पर्यायवाची अम्बु नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विसिख, क्या नाम है? विसिख,
ये जो है किस शब्द का पर्यायवाची है? विसिक का पर्यायवाची होता है वर्ण का, या कह सकते हैं वर्ण का पर्यायवाची विसिक होता है। ठीक, विसिक जो है वर्ण का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खर का पर्यायवाची नहीं है। खर का पर्यायवाची जो है तेज नहीं होता है, बाकी खर का पर्यायवाची दुष्ट होता है, तिनका होता है और गधा होता है। ठीक, खर खर बोलते ना, गधा, ठीक है ना, वो होता है, दुष्ट होता है और तिनका भी होता है। ये आर ओ प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो घोड़ा का पर्यायवाची ये शार्दुल नहीं होता है, बाकी बाज होता है, तुरंग होता है, हाय होता है। बाज, तुरंग, हाय और अश्व घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे बात की जा रही है शार्दुल। शार्दुल जो है ये शेर का पर्यायवाची होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टीका का पर्यायवाची है। टीका शब्द का पर्यायवाची ये होता है व्याख्या। टीका शब्द का व्याख्या पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यमुना, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का जो कूलंकसा नहीं है, बाकी यमुना का पर्यायवाची होता है हंस, सुता, कृष्णा, अर्कजा। हंस, सुता, कृष्णा और अर्कजा ये जो है यमुना के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीन का पर्यायवाची है। मीन का समानार्थी है, मीन का समानार्थी या पर्यायवाची एक ही बात है, ये होता है झस। क्या होता है? झस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो केतु, केतु का पर्याय नहीं है। केतु का पर्याय नहीं है जो ये होता है ग्रह। ग्रह केतु का पर्याय नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है करवाल। तलवार का पर्यायवाची होता है करवाल। तलवार का एक और पर्यायवाची होता है चंद्रहास। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची होता है मार और धनंजय का पर्यायवाची होता है गुढ़ा केस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग शुद्ध है, मतलब किस वर्ग में किसी एक ही शब्द के सारे पर्यायवाची हैं। सिंह की अगर हम बात करें, सॉरी पहले की, तो ये सिंह, पंचानन, नाहर और मृगर। सिंह, पंचानन, नाहर और मृगर ये जो है सारे के सारे शेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। सूर्य, रवि, दिनकर ये तो एक के पर्यायवाची, लेकिन ये अलग है इसलिए ये गलत। अग्नि, पावक, अनल ये एक के पर्यायवाची। विष्णु ये अलग है। महेश, रमेश, भूपति ये भी अलग है। ठीक, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ये पसम पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी उपल, पाहन और प्रस्तर, उपल, पाहन और प्रस्तर ये पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची होता है रविजा, सूर्यजा और अर्कजा। ठीक है ना, तो तनुजा जो है ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तनुजा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, बाकी यमुना का पर्यायवाची होते हैं रविजा, सूर्यजा और अर्कजा। अब बात करते हैं शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो शंकर के पर्यायवाची की बात करें तो ये जो है शशधर। शशधर शंकर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ललाटाक्ष, गंगाधर, ललाटाक्ष, गंगाधर और त्रिलोचन ये सारे शंकर के पर्यायवाची। एक बार दोबारा, ललाटाक्ष, ठीक, गंगाधर और त्रिलोचन शंकर के पर्यायवाची हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आम, आम का जो है पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची ये जो है अम्ब नहीं है, बाकी आम का पर्यायवाची होता है अतिसौरभ, सहकार और रसाल। अतिसौरभ, सहकार और रसाल जो है आम के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है विष्णु का पर्यायवाची जो है नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची ये कमलासन नहीं होता है, बाकी विष्णु का पर्यायवाची होता है कमलेश, कमलापति और ये होता है कमलाकांत। विष्णु का पर्यायवाची होता है कमलेश, कमलापति और कमलाकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ण मतलब सोना होता है। स्वर्ण का पर्यायवाची होता है हेम होता है, आटक होता है, कलधौत भी होता है और कनक भी होता है सोने का। लेकिन हिरण्य, हिरण्य जो है सोने का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, और ये कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सा वर्ग शुद्ध है। ठीक, घर, निकेतन, आयतन और निलय। घर, निकेतन, आयतन और निलय ये सारे जो घर के पर्यायवाची हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है।
समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलाधिप, जलाधिप जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र के पर्यायवाची की बात करें तो जलाधि होता है, जल निधि होता है और जो है जलधाम होता है। जलधि, जलनिधि और जलधाम समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। देखो जिस शब्द के अंत में धा शब्द दिख जाए वे सारे शब्द जो है समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। जब शब्द दा दिख जाए, सॉरी अक्षर दा दिख जाए तो वे सारे बादल के पर्यायवाची होते हैं। और जब अक्षर ज्या दिख जाए तो वे सारे सारे कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची त्रिपथगा नहीं होता है, बाकी निम्न गा होता है, कुलंकसा होता है, निम्न गा, कुलंकसा और कुलवती होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची जो है ये दुर्गा होता है। ठीक है ना, बाकी सुंदरी, मछली और लक्ष्मी ये जो है मीनाक्षी के पर्यायवाची नहीं होते। मीनाक्षी जो है दुर्गा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाग का पर्यायवाची नहीं है। नाग का पर्यायवाची होता है सर्प, विषधर और आय। ठीक, तुरंग नाग का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य भूसुर होते हैं। ठीक है ना, दैत्य का पर्यायवाची भूसुर नहीं होता है। बाकी दैत्य के पर्यायवाची की बात करें तो ये राक्षस होते हैं। भाई दैत्य राक्षस को ही तो बोलते हैं, और राक्षस को दानव भी बोलते हैं और राक्षस को जो है निशाचर भी बोलते हैं। भूसुर ये दैत्य या राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रूख का पर्यायवाची शब्द है। रूख का पर्यायवाची ये होता है विटप। क्या होता है? विटप। वही बात करें ब्रह्मा के पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची ये जो है ये चतुर्भुज नहीं होता है। बाकी ब्रह्मा का पर्यायवाची कमलासन होता है, कमलासन होता है, चतुर्मुख होता है और चतुरानन होता है। ब्रह्मा के पर्यायवाची होता है कमलासन, चतुर्मुख और चतुरानन। ठीक है ना, चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द जो है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर का पर्यायवाची जो सलभ नहीं है। बाकी भ्रमर के पर्यायवाची चंचरीक होता है, मिलिंद होता है और सिलीमुख होता है। चंचरीक, मिलिंद और सिलीमुख ये ब्रह्मा के भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से या कौन सा शब्द जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो गणाधिप, गणाधिप जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी इंद्र के पर्यायवाची की बात करें तो पुरंदर होता है, मधवा होता है, पुरंदर होता है, मधवा होता है, शुक्र होता है। ठीक है ना, इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जो है का पर्यायवाची शब्द है। ये हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। ठीक, विष्णु, महेश और गणेश ये तीनों अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दास का पर्यायवाची नहीं है। दास का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, दास का पर्यायवाची होता है अनुचर, भृत्य और ये होता है सेवक। लेकिन परकर दास का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द या समानार्थी। यमुना का पर्यायवाची होता है, यमुना का पर्यायवाची होता है ये होता है कालिंदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निशीथ, निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना, निशीथ का पर्यायवाची होता है रात्रि, रजनी और निशा। ठीक, लेकिन जो है तम निशीथ का पर्यायवाची नहीं होता। तम का मतलब होता है अंधेरा। ठीक, और यहाँ पे बात की जा रही है रात्रि की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का जो पर्यायवाची होता है ये होता है मारतंड। क्या होता है? मारतंड। ठीक है ना, इसके बाद जो है भास्कर होता है। ठीक है ना, सूर्य का पर्यायवाची दिनकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद का पर्यायवाची मिलिंद नहीं है। ठीक है ना, अरविंद का पर्यायवाची पंकज होता है, अम्बुज होता है, जलज होता है। पंकज, सॉरी, अरविंद का पर्यायवाची होता है पंकज, अम्बुज, जलज और ये सारे पर्यायवाची कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिजली का पर्यायवाची की बात करें तो ये बितुंडा नहीं है। ठीक है ना, बाकी बिजली के पर्यायवाची दामिनी होता है, तड़ित होता है, चंचला होता है। दामिनी, तड़ित, चंचला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राची का पर्यायवाची है। प्राची का पर्यायवाची पूर्व होता है। क्या होता है? पूर्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची ये उर में होता है। ठीक है ना, बाकी पुष्कर, जलद और ये कुल तरंग का पर्यायवाची नहीं होता है। तरंग का पर्यायवाची होता है उर्मी। क्या होता है? उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जंगल शब्द का पर्यायवाची है। जंगल शब्द का पर्यायवाची ये कांतार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध का पर्यायवाची ये अमरस होता है।
ठीक। इसी प्रकार से बात की जाए, इनमें से जो लहर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। लहर का पर्यायवाची होता है वीच, तरंग होता है और हिलोर भी होता है, ठीक है ना। बाकी बात करें दुकूल, ये लहर का पर्यायवाची नहीं होता। लहर के पर्यायवाची होते हैं वीच, तरंग और हिलोर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देवता का पर्यायवाची होता है, ये देवता का पर्यायवाची विभुत होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बगीचा, बगीचा का पर्यायवाची होता है आराम, ठीक। बगीचा का आराम पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुरंग का पर्यायवाची होता है, ये बाज होता है। तुरंग का पर्यायवाची बाज होता है। और बिडोजा, बिडोजा का जो है बिडोजा पर्यायवाची शब्द है, ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है बिडोजा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार शब्द का पर्यायवाची है, मार शब्द जो है ये अनंग का पर्यायवाची होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से एक जो है रसा का पर्यायवाची शब्द है, रसा का पर्यायवाची शब्द है, ये तमिश्रा होता है। तमिश्रा जो है रसा का पर्यायवाची होता है। मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है केसरी। और केसरी जो किसका पर्यायवाची होता है, शेर का। शेर का अन्य नाम क्या होता है, सिंह, ठीक। और शार्दुल भी बोलते हैं, शार्दुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है षटपद, ठीक है ना। षटपद का पर्यायवाची होता है बिरमर, मतलब 6 पद वाला, 6 पैर वाला षटपद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची मत्स्य होता है, सफरी होता है और मीन होता है। मत्स्य का पर्यायवाची, मछली का पर्यायवाची मत्स्य होता है, सफरी होता है, मीन होता है। लेकिन जलोदरी ये जो है मछली का पर्यायवाची नहीं होता है। जीव का पर्यायवाची ये होता है रसना, जीव का पर्यायवाची रसना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है अहे का पर्यायवाची नहीं है। सरीसृप अहे का पर्यायवाची नहीं होता। अहे का पर्यायवाची होता है उरग, पवनास और सिंधुर। उरग, पवनास और सिंधुर, ठीक है। अहे ये सर्प के पर्यायवाची होते हैं। नैसर्गिक का पर्यायवाची है, नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होता है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हाथ, हाथ हैंड, ठीक। हाथ का पर्यायवाची नहीं है, ये जो है कट, हाथ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी हाथ के पर्यायवाची होते हैं हस्त होता है, कर होता है और पहाड़ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्य का कमला, सूर्य का जो पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची ये विभावरी नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची प्रभाकर होता है, दिनकर होता है, दिनेश होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची की बात करें मयंक नहीं होता है। चांदनी का चंद्रा तप होता है, ज्योत्सना होता है और कौमुदी होता है। ज्योत्सना देख लो इस प्रकार से लिखते हैं, आधा जा या ओ की मात्रा, आधा ता, आधा सा और ना, ठीक। और डंडा इस प्रकार से लिखते हैं। कई बार सही शुद्ध शब्द जो आते हैं ना वहाँ पे पूछ लिया जाता है जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है, ठीक। तो ज्योत्सना इस प्रकार से लिखते हैं। चांदनी का पर्यायवाची मयंक नहीं है। मयंक जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ठीक। आगे चांदनी का पर्यायवाची होता है ज्योत्सना, चंद्रा, तप और कौमुदी। नेक्स्ट कह रहा है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची पद्मा नहीं होता है। बाकी वीणा पाणी होता है, महाश्वेता और भारती, ये सारे वीणा पाणी, महाश्वेता और भारती सरस्वती के पर्यायवाची हैं, लेकिन पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ कह रहा है जनार्दन, जनार्दन का पर्यायवाची है, ये जनार्दन का पर्यायवाची होता है विष्णु, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। तो समुद्र के पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता, ये होता है जलद। जलद जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिव का पर्यायवाची जो है शब्द है ये होता है रुद्र। शिव का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुकुल, मुकल, कोरक, गुंचा आदि जो है शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये जो है कलिका के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बिजली के पर्यायवाची दामनी होते हैं, चपला होते हैं, तड़ित होता है, लेकिन छपरा, छपा ये जो है बिजली के पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची मृगांक होता है, ठीक। मृगांक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट कह रहा है नौकर का पर्यायवाची होता है, ये अंशज, अंशज जो है नौकर का पर्यायवाची होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किरण, किरण जो है शब्द का पर्यायवाची है, ये मरीच का शब्द, मरीच किरण का पर्यायवाची मरीच होता है। नेक्स्ट कह रहा है माँ का पर्यायवाची, माँ का पर्यायवाची प्रसू होता है, ठीक। जननी होता है, ठीक।
माता होता है, माँ होता है, मम्मी होता है। आँख का पर्यायवाची ये होता है अम्बक। आँख का पर्यायवाची होता है अम्बक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची पावक होता है, एक अनल होता है, अनल, ठीक है ना। ये अग्नि के पर्यायवाची आग होता है, अग्नि होता है। नेक्स्ट कह रहा है पंडित का पर्यायवाची है, पंडित का पर्यायवाची विद्वान होता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कोयल का सही शब्द है, कोयल का सही पर्यायवाची है ये पिक होता है, पिक जो है कोयल का पर्यायवाची होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मित्र का अर्थ नहीं है, मित्र का अर्थ, मित्र का अर्थ नहीं है, ये बादल नहीं होता, वो तो बहुत ही ईजी है। बाकी मित्र का जो अर्थ होता है ये सखा होता है, दोस्त होता है, और सूर्य भी मित्र का ही पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कपड़ा का पर्यायवाची ये अंबर होता है। कपड़ा, देखो कपड़ा शब्द का जो अंबर होता है और जो आकाश होता है इसका भी पर्यायवाची जो है आपका अंबर होता है। ठीक, तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है ये अंबर होता है, याद रख लेना अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इच्छा का पर्यायवाची है, इच्छा का पर्यायवाची आकांक्षा होता है। ठीक, आकांक्षा होता है। नेक्स्ट कह रहा है, और ये कह रहा है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, पुत्री का पर्यायवाची ललना नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राधा का पर्यायवाची नहीं है, राधा का पर्यायवाची शैलजा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कालिंदी, कालिंदी अर्कजा सूर्यसुता, कालिंदी अर्कजा सूर्यसुता ये सब सभी शब्द जो है किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी शब्द जो यमुना के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, कालिंदी अर्कजा सूर्यसुता ये सभी शब्द यमुना के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लंबोष्ठ क्रमीलक महाग्रीव, लंबोष्ठ क्रमीलक महाग्रीव किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी जो ऊंट के पर्यायवाची होते हैं। ठीक,